आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले ये वो दौर था जब ज़मीन पर दुनिया के सबसे बड़े जानवर डायनासोर रहा करते थे। इस दौर में ज़मीन का नज़ारा बिल्कुल अलग था। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और ज़मीन पर सिर्फ कुदरत और इन खूंखार जानवरों का राज था। ये जानवर आज के वक्त मौजूद बिल्डिंग से भी ज़्यादा ऊंचे होते थे। इनका जबड़ा इतना ताकतवर होता था कि किसी भी इंसान को पलक झपकते ही चूर कर सकता था। साफ लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये जानवर दुनिया के सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाले जानवर थे। 170 मिलियन सालों से ज़्यादा इन जानवरों ने ज़मीन पर हुकूमत की थी, लेकिन सिर्फ एक ही दिन में कुछ ऐसा हुआ जिसने इनका नामो निशान ही इस दुनिया से मिटा दिया। इस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था और ये जानवर क्यों इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हुए थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ज़मीन का क्लाइमेट आइडियल था और ज़मीन का माहौल बिल्कुल पुरसकून था, लेकिन फिर 66 मिलियन साल पहले ज़िंदगी की तारीख का बदतरीन दिन तुलू हुआ जिसने इस सुकून को दोज़ख में बदल दिया। ज़मीन पर डायनासोर्स रोज़मर्रा की तरह फिर रहे थे। कुछ डायनासोर्स नींद में थे तो कुछ अपनी भूख मिटा रहे थे। तभी अचानक आसमान से एक बहुत बड़ी रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है, और फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है जो डायनासोर्स को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही मिटा देता है। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर जितना बड़ा था, जनूब से गोली की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से ज़मीन की तरफ आता है और ज़मीन से टकरा जाता है। इस एस्टेरॉयड का ज़मीन पर गिरना ज़मीन पर मौजूद डायनासोर्स के दौर को ख़त्म कर देता है। इस एस्टेरॉयड की स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो कि एक जेट एयरलाइन से भी 250 गुना ज़्यादा तेज़ थी। ये एस्टेरॉयड मेक्सिको के इलाके युकैटन पेनिनसुला में जाकर टकराया था, जिसने कुछ ही लम्हों में ज़मीन से डायनासोर्स को राख बनाकर मिटा दिया था। और ये एस्टेरॉयड जब ज़मीन से टकराया था तो 180 किलोमीटर जितना बड़ा गड्ढा ज़मीन पर बन गया था। इस एस्टेरॉयड से बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी रिलीज हुई थी, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटॉमिक बम से 1 बिलियन गुना ज़्यादा थी। इस एस्टेरॉयड अटैक ने ज़मीन का टेम्परेचर लम्हों में 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया था, जिससे ज़मीन पर मौजूद डायनासोर्स जलकर राख बन गए। ज़मीन बहुत ही गर्म हो गई थी और एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से हवा में गर्म मिट्टी फैल गई थी, जो कि बारिश की तरह ज़मीन पर बरसी थी। एस्टेरॉयड के टकराने के बाद ज़मीन पर शॉकवेव और हीट पल्स भी आई थी। 25 मिनट के लिए पूरी ज़मीन उबलते हुए लावे से ज़्यादा गर्म हो गई थी, क्योंकि पिघले हुए मलबे की बरसात हुई जिससे ज़मीनी जंगलों में आग भड़क उठी। ख्याल किया जाता है कि इस धमाके से पैदा होने वाले ज़लज़लों ने पूरी दुनिया में आतिशफ़शानों के मुंह खोल दिए थे। आखिरी दचका उस वक्त लगा जब स्मोक के बड़े बादलों ने ज़मीन को ढांप लिया। 15 साल तक कोई ज़िंदगी सूरज ना देख सकी। फिर जले हुए मनाज़र मुंजमद हो गए। इसके नतीजे में तमाम प्रजातियों में से 75% मादूम हो गई, लेकिन चंद खुशनसीबों ने किसी न किसी तरह अपनी ज़िंदगी बचा ली। मगरमच्छ, जो कई महीनों तक बगैर खाने के रह सकते हैं, पानी में चले गए और दरिया में बहने वाली मुर्दा चीज़ें खाते रहे। दांतों वाले परिंदे नापीद हो गए, लेकिन चूंच वाले परिंदे अपनी चूंच के मल्टीपल इस्तेमाल की वजह से सर्वाइव कर गए। मगर हैरानकुन तौर पर मैमल जानवरों के आबाओ अजदाद जो थे तो कमज़ोर, मगर इस हादसे में बच गए थे। एक्चुअली वो मैमल्स छुप गए थे। अगर हमें भी इस तरह की तबाही का सामना करना पड़ा तो हम क्या करेंगे? क्या होगा अगर वही एस्टेरॉयड उसी जगह पर फिर से दोबारा टकराए? क्या इंसान डायनासोर्स के रास्ते पर चलेंगे या फिर छुप जाएंगे? धमाका इतना शदीद होगा कि वस्ती अमेरिका और जनूबी अमेरिका बुखरात बनकर उड़ जाएंगे। 100 मिलियन लोग सेकंडों में हलाक हो जाएंगे। सिर्फ धमाके की आवाज़ 1500 किलोमीटर दूर खड़े हर शख्स को मारने के लिए काफ़ी होगी। चंद मिनटों के अंदर 9 से 11 शिद्दत के ज़लज़ले पूरी ज़मीन पर लहराएंगे, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ताकतवर होंगे। 100 मीटर ऊंचे सुनामी से साहली इलाकों में 100 किलोमीटर तक सैलाब आ जाएगा, जो 3 अरब से ज़्यादा लोगों को गर्क करने के लिए काफ़ी है। काफ़ी दूर किसी भी शख्स के लिए ज़लज़ला एक पुरतशद्दद पैगाम भेजेगा: पिघली हुई बारिशों के आने से पहले ज़ेरे ज़मीन हो जाओ। मगर इंसान इस सब से कैसे बच सकता है? दुनिया भर में छुपने के लिए कुदरती पनाहगाहें बिखरी हुई हैं। सिर्फ स्विट्ज़रलैंड में सैकड़ों हज़ारों हैं, और दुनिया भर के ज़ेरे ज़मीन शहर जैसे तुर्की में डैरन केव और ईरान में नौशाबाद लाखों लोगों के लिए महफूज पनाहगाह फराहम कर सकते हैं। ये बात काबिल फ़हम है कि अरबों लोग धमाके के इब्तदाई असरात से बच सकते हैं, लेकिन अगर ये पनाहगाहें पुरतशद्दद ज़लज़लों में तबाह ना हों
तो इनमें से कुछ पनाहगाहें महीनों या सालों के लिए खुद कफील होने के लिए बनाई गई हैं। आग का मलबा और तेजाब की बारिश बरसों तक आसमान से गिरती रहेगी, जिससे खुली हवा की कोई भी एक्टिविटी लंबे अरसे तक मुमकिन तौर पर जानलेवा होगी। दुनिया की हुकूमतों की तरफ से इंतहाई अमीरों की जानब से तामीर किए गए हाईटेक डूम्सडे बंकर्स की सिर्फ एक छोटी सी तादाद ही तवील मुद्दती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। पेंसिल्वेनिया में रेवियन रॉक माउंटेन कॉम्प्लेक्स, जो अमरीकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम है, कहा जाता है कि 3 मंजिला इमारतें हैं और इसके अपने पानी के ज़खायर हज़ारों लोगों के रहने के लिए काफ़ी जगह है, लेकिन सही मवाद अवाम को मालूम नहीं है। पिछले कुछ अरसा से बहुत से अमीर लोगों ने न्यूजीलैंड की नेशनैलिटी ली है, क्योंकि वहाँ जियोग्राफिकली ऐसे हालात हैं कि आप काफ़ी अरसा कुदरती तौर पर सर्वाइव कर सकते हैं। मगर ये खेल कुछ दिनों या महीनों का नहीं, बल्कि ये तो कई सालों तक चलने वाला है। धूल के बादल दुनिया भर में फसलों को ख़त्म कर देंगे, खुराक का ज़ख़ीरा आखिरकार ख़त्म हो जाएगा और ताज़ा पानी के ज़खायर जहर की बारिश से आलूदा हो जाएंगे। मगर क्या आप जानते हैं सबसे ज़्यादा लोग किस वजह से मरेंगे? कहत अरबों हलाकतों के साथ नंबर 1 कातिल बन जाएगा। लेकिन तबाही के इस सख्त माहौल में भी हम जिंदा रहने के तरीके तलाश कर सकते हैं। मुमकिन तौर पर फंगस की कटाई करके जिंदा रह सकते हैं, जो जिंदा रहने के लिए बराह रास्त सूरज की रोशनी पर इन्हिसार नहीं करती और मोहलक आग के बाद बड़ी तेजी से फैलती है। वक्त गुजरने के साथ आबो हवा सर्द से गर्म हो जाएगी। चालाकी और हिम्मत के साथ छोटे गिरोह जिंदा रह सकते हैं, राशन, सफाई और आर्जी ज़राअत की कोशिशों के ज़रिए गुजारा कर सकते हैं। लेकिन इंसानी वजूद इस कदर कमज़ोर और लागर हो जाएगा कि देखने से भी डर लगेगा। बगैर किसी एडवांस वार्निंग के हमारी उम्मीदें भयानक हो जाएंगी। लेकिन क्या होगा अगर हमें मालूम हो कि ये तबाही आ रही है? हम इस तबाही की होलनाकी से कैसे निपट सकते हैं? तो इस सिलसिले में सितंबर 2022 में नासा का डार्ट सैटेलाइट ज़मीन से 11 मिलियन किलोमीटर दूर एक छोटे से एस्टेरॉयड से टकरा गया। ये इम्पैक्ट एक बड़ी कामयाबी थी, जिसने एस्टेरॉयड के मदार को 32 मिनट तक सुस्त कर दिया। लेकिन तमाम खलाई चट्टानें एक जैसे मटेरियल से नहीं बनी होती। नासा की तरफ से मारा जाने वाला छोटा सा एस्टेरॉयड डायनासोर्स के कातिल एस्टेरॉयड के साइज का सिर्फ एक हिस्सा था, क्योंकि ज़मीन से टकराने वाला एस्टेरॉयड माउंट एवरेस्ट के साइज जितना था। इस तरह के अफरेद को हटाना एक बहुत बड़ा मसला है। अगर एस्टेरॉयड को बम से तोड़ने की कोशिश की जाए तो वो मज़ीद छोटे टुकड़ों में तकसीम होकर मज़ीद ख़तरनाक हो सकता है। इसके लिए हमें सर्जिकल स्ट्राइक के तरीके ढूंढने होंगे, ताकि मुस्तकबिल में आने वाले किसी भी एस्टेरॉयड की डायरेक्शन या मदार को चेंज किया जा सके, ताकि वो ज़मीन को नुकसान पहुंचाए बिना ज़मीन के पास से गुजर जाए। कुछ लोगों ने लेज़र इस्तेमाल करने की तजवीज़ पेश की है और कुछ लोगों ने जहाज़ों की मदद से इस एस्टेरॉयड को खींचकर दूसरे मदार में ले जाने की तजवीज़ भी दी है। शुक्र है माहिरीन फल्कियात ने अब हमारे निज़ाम शमसी के अंदर 1 किलोमीटर से ज़्यादा बड़े तमाम एस्टेरॉयड की नक्शाकशी कर ली है और जल्द ही कोई भी एस्टेरॉयड ज़मीन की तरफ नहीं आ रहा। मगर एक ख़तरा यह भी है कि कोई एस्टेरॉयड सोलर सिस्टम से बाहर बगैर किसी वार्निंग के भी अचानक से ज़मीन की तरफ लपक सकता है। चाहे हमारे पास डिफ्लेक्शन मिशन की तैयारी के लिए चंद महीने हों या कई साल, हमें बैकअप प्लान की ज़रूरत होगी। हमारा पहला इकदाम युकाटन जजीरा नुमा और आसपास के इलाकों को खाली करना होगा, जिससे लाखों जानें धमाके से बच जाएंगी। इसके बाद हम खुद को बरकरार रखने वाली बख्तरबंद रहायशगाहों का एक सिलसिला बना सकते हैं, जो होने वाली बारिश, शहाबियों और शदीद ज़ल्ज़लों को बर्दाश्त कर सके। माइन शाफ्ट और गहरी गारों को ज़ेरे ज़मीन शहरों में दोबारा तैयार किया जा सकता है, जो एटमी रिएक्टरों से चलते हैं। वर्टिकल एग्रीकल्चर को परवान चढ़ाना होगा। आइसलैंड जैसे मकामात पर जियोथर्मल एनर्जी हासिल की जा सकती है, एक काबिल तजदीद तवानाई का ज़रिया जो सूरज पर मुनहसर नहीं है, जो सूरज की रोशनी के वापस आने तक बिजली फराहम कर सकता है। दुनिया भर में 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा थब्बे सुरंगें हैं। ये टनल शहरों के नेटवर्क में तब्दील हो सकते हैं, जिसमें 1 अरब से ज़्यादा लोग घर कर सकते हैं। बीजों, मवेशियों, डाटा और कुदरती वसाइल का एक ज़ख़ीरा महफूज करने के लिए अहम होगा। अपने ख़जानों की सब्र से हिफाजत करते हुए पूरी दुनिया में किलाबंद वार्ड्स रखे जा सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी बचाने का सबसे अहम ज़रिया पानी होगा, जिसे गहरे गड्ढे खोद कर निकाला जा सकता है। महदूद वसाइल के साथ काफ़ी खुराक उगाने के लिए इंसान एक अजीब और नई किस्म की ज़राअत का रुख कर सकते हैं। अलजी की काश्तकारी। अलजी हंगामी खुराक का आइडियल ज़रिया होगा। ये इंतहाई कारआमद है, कम रोशनी वाले हालात में तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है और ज़मीन के कम से कम इस्तेमाल के साथ वर्टिकल काश्त की जा सकती है।
कई सालों की तैयारी के साथ कोशिश करने के लिए एक आखिरी हल ये भी हो सकता है कि हमें ये ज़मीन छोड़नी पड़ जाए और किसी दूसरे सियारे पर या मसनूई सियारे पर रहाइश अख्तियार करनी पड़ जाए। अगर ये ज़मीन तबाह हो जाए तो इंसान मुस्तकबिल में कहाँ रह सकता है? तो इस सिलसिले में हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जो कि आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।